एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और इस कोरोना के दौर में भी आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मौसम गाइस बारिश का हो रहा है और बादल गरज रहे हैं, तो मैं छत पे आई हुई हूँ और मैंने सोचा बहुत दिनों से एक भी ब्लॉग नहीं अपलोड किया है, एक भी ब्लॉग नहीं बनाया है। मैं आज आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इस ब्लॉग में कि इतने दिन से मैं क्यों नहीं ब्लॉग अपलोड कर रही थी और क्या था, क्या परेशानी थी। तो एक आध दो शॉर्ट्स मैंने जो शॉर्ट वीडियो होती है वो मैंने अपलोड की थी। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तकरीबन 20 दिन होने लग गए हैं, शायद ज़्यादा भी हो गए हों। 20 दिन हो गए। 20 दिन से हम लोग बीमार थे और अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी सही से ठीक नहीं है। अभी उनको प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है। मैं तो ठीक हूँ लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएंगे ठीक, क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और वैसे कुछ नहीं था, हम लोगों को वायरल फीवर था। वायरल फीवर कोरोना जैसा ही है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। तो एक बार बुखार होता है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि सच में नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ मैं इस बीमारी का। ऐसा लगता है कि जैसे वही बीमारी लग गई है। ठीक होने में मुझे खुद तकरीबन 15 दिन लग गए। दवाइयाँ ली डॉक्टर से, तब जाके आराम लगा। बुखार बार बार चढ़ रहा था, बार बार उतर रहा था। कंटिन्यूसली दवाएं ली मैंने, तब जाके आराम लगा। काढ़ा पिया बना बना के। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सच में। ना कुछ खाने का मन करता था, ना कुछ पीने का। बस पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं था कि कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। बस सो रही हूँ तो सो रही हूँ, बस पड़ी हूँ जहाँ तो पड़ी ही हूँ। किसी ने खाने के लिए बोल दिया तो ठीक है, वरना लेटी हूँ तो लेटी ही हूँ। अभी तकरीबन 2-3 दिन से मैं ठीक हूँ। अब प्रॉपर हूँ, प्रॉपर ठीक हूँ। खाना पीना अच्छे से खा रही हूँ। भूख भी लग रही है, पहले तो भूख भी नहीं लग रही थी, अब भूख भी लग रही है। मन कर रहा है, इच्छा हो रही है कि ये खाऊं वो खाऊं। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी टाइम लगेगा, वो भी ठीक नहीं है। भगवान करे वो ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि ना घर में बीमारी का माहौल देख देख के ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बीच में ऐसा हुआ था, छोटे वाले बाबू को भी बुखार चढ़ गया था, मेरे बड़े वाले बेटे को भी बुखार चढ़ गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो 2-3 दिन में ठीक हो गए थे। दवाई एक बार की दवाई लेके आई थी मैं, तो उस दवाई से एक बार में ही मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए थे। बहुत डर लगने लग गया था बीच में कि ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन भगवान की दया से, भगवान की कृपा से सब लोग ठीक हो गए हैं। बस मेरे हस्बैंड जो थोड़े से बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्लिनिकों के चक्कर लगा लगा के दिमाग ख़राब होता है। क्लिनिक में पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। वो अपनी राम कथा सुनाते हैं कि हम ऐसे परेशान हैं, हम वैसे परेशान हैं, तो उनको देख के और दिमाग ख़राब होता है, बताओ। और एक तसल्ली भी होती है कि लोग हमसे कहीं ज़्यादा परेशान हैं, हम तो फिर भी ठीक है, हमसे कहीं ज़्यादा लोग परेशान हैं, ऐसा लगता है। हालत ऐसी हो जाती है ना, कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। कुछ सूंघो ना तो किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आती। मुझे अभी भी सही से स्मेल नहीं आती। मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की खुशबू नहीं आती, ना बदबू आती है। हालत इतनी बेकार है सच में। एक्चुअली क्या है, जहाँ से हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे ना, वो डॉक्टर बोल रहा था कि 3 दिन से ज़्यादा अगर किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसे कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं, उस बीमारी को कोरोना मान लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं करवाया था, कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन वो डॉक्टर अच्छा था, उसने अच्छे से दवाई दी, तो हम लोग ठीक हो गए। लेकिन वो बोल रहा था ये अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा।
क्योंकि सारे लक्षण वगैरह सब कुछ मतलब वैसे ही थे, खांसी जुकाम बुखार, ना कुछ भूख लगना, ना कुछ सूंघ, ना कुछ खुशबू आना, ना कुछ आना, बलगम, खांसी जुकाम बुखार उतर भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। सच में मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे हस्बैंड भी ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और अब मैं दोबारा से अपनी ब्लॉग जो है बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अब लॉकडाउन में कुछ काम वाम वैसे भी नहीं है, घर में ही है सब लोग, तो मैं शुरू करूँगी दोबारा से अपने ब्लॉग बनाना। और बस यही कह सकती हूँ कि अपना ध्यान रखिए गाइस, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा। ये टाइम जिसने निकाल लिया तो समझो उन्होंने मतलब सब कुछ पा लिया, क्योंकि घर की फैमिली मेम्बर में से किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती। तो ये टाइम जो है जिसने निकाल लिया उसको समझो जन्नत मिल गई, सोना चांदी मिल गया, जो भी कह लो सब मिल जाएगा। क्योंकि बीमारी बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी फैली हुई है। तो बस इतनी ही बात करनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया था। इतनी ही बात करनी थी आपसे गाइस। तो चलो बिजली कड़क रही है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से। तो चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय। करो हाय, करो हाय, बोलो कैसे हो सब लोग, बोलो कैसे हो। मैं तो बला हो गया हूँ, अब मैं तो बहुत बला हो गया हूँ। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो, हाय कर दो, हाय कर दो, करो हाय, हाय कर दो, हाय हाय हाय, होए हाय कर ले बाबू, बल्ले बल्ले श्यामा श्यामा, बल्ले बल्ले भी करना है, चाची भी।